हाय एवरीवन, आज हम कर रहे हैं डच नेशनल फ्लैग जो कि लीड कोड पे है शॉर्ट कलर्स नाम से है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें जीरोस वंस एंड टूज ही हैं खाली। ठीक है, और हमें इनको सॉर्ट करना है इन प्लेस, मीन्स सेम एरे में मुझे हमें सॉर्ट करके रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, और हमें कोई भी बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करना है। सो दिस इज़ माय क्वेश्चन, और इसको मुझे इस तरीके से सॉर्ट करना है। सेम एरे में मुझे आंसर लेके आना है, कोई भी बिल्ट इन सॉर्ट यूज़ नहीं करना, मतलब डॉट सॉर्ट फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं बिल्ट इन, वो हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन सोचती हूँ कि इसे किस तरीके से करूँ, चलो बिल्ट इन सॉर्ट यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं कोई भी सॉर्टिंग थ्योरम यूज़ कर सकती हूँ जो कि मैंने अभी पढ़ी है, लाइक क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। सो क्विक सॉर्ट इज़ गुड। तो क्विक सॉर्ट अगर मैं यूज़ करूँ और इसको सॉर्ट कर दूँ, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, क्या मैं अपने सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ? तो मुझे एक दूसरा तरीका समझ में आ रहा है कि मैं एक फॉर लूप चलाऊँ और मैं फॉर लूप में काउंट कर लूँ 0 1 एंड 2। ठीक है, मैं एक फॉर लूप चलाऊँ और मैं काउंट कर लूँ जीरोज वंस एंड टूज। ठीक है, उसके बाद मैं एक और फॉर लूप चलाऊँ और मेरे जो एग्जिस्टिंग एरे था, ठीक है, जो मेरा एरे था उसमें मैं ऐड इसी वैल्यूज को, जो काउंट है मेरे 0 1 2 का, उसको मैं अपडेट कर दूँ। ठीक है, काउंट उतनी, मतलब उतनी मैं जीरोस की वैल्यू कर दूं, उतनी मैं वन की वैल्यू कर दूं, उतनी टू की वैल्यू कर दूं। इस केस में क्या होगा, मेरे सिंस दो फॉर लूप लग रहे हैं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ एन, राइट। मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन हो गई। बट मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने दो बार फॉर लूप चलाया, मतलब मल्टीपल पासेस, मीन्स मेरे को फॉर लूप मल्टीपल टाइम्स चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ? यस, मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? तो अगर मुझे और ऑप्टिमाइज करना है इसको, तो मैं यूज़ करूँगी डच नेशनल फ्लैग टेक्निक का। ठीक है, DNF। तो इसमें मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O ऑफ एन, और मेरा जो मल्टी मेरे को जो लूप चलाना पड़ेगा वो भी एक ही बार चलाना पड़ेगा फॉर लूप, तो सिंगल पास में ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो मेरा ये सपोज 0 1s एंड 2s है, तो मैंने क्या किया, इनको तीन जोन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तीन जोन में डिवाइड कर दिया। कैसे? ऐसे, इस जीरोस मैंने स्टार्ट में रखे, वन को मैंने मिडिल में रखा, और टूस को मैंने क्या रखा, एंड में रखा। ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यही जो मेरे पास एग्जिस्टिंग एग्जांपल था वो लिखती हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल था मेरा 2 0 2 1 1 0। अब स्टार्ट में जीरो चाहिए मुझे, मिडिल में वंस चाहिए, और एंड में टूस चाहिए। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं थ्री पॉइंटर का यूज़ करूँगी। थ्री पॉइंटर का यूज़, ओके। थ्री पॉइंटर यूज़ क्या है? मेरा पहला पॉइंटर होगा लो, मेरा सेकंड पॉइंटर होगा मिड, और मेरा थर्ड पॉइंटर क्या होगा, हाई। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंटर है लो, सेकंड मिड है, थर्ड हाई है। मेरा लो पॉइंटर किसको डिनोट करेगा? मेरा लो पॉइंटर रहेगा जीरो की बाउंड्री पे। ठीक है, बाउंड्री ऑफ जीरो यहाँ पे। ठीक है, मेरा मिड क्या रहेगा? करंट एलिमेंट जो ट्रेवर्स करता रहेगा। और मेरा हाई क्या रहेगा? मेरा हाई क्या करेगा? वो रहेगा बाउंड्री ऑफ टूज पे। ठीक है, बाउंड्री ऑफ टूज। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हम लोग एक ट्रेवर्स करते जाएंगे। जैसे ही हमें, है ना, कोई भी जीरोस मिलेगा, अपने एलिमेंट में जीरो मिलेगा, ये जो मेरा एरे है इसमें जब जैसे ही जीरो मिलेगा, उसको मैं किसी तरीके से जीरो जीरो की बाउंड्री के पास रखूंगी। ठीक है, उसको मैं एक्सचेंज कर दूंगी लो से, और जैसे मुझे कोई भी टू मिलेगा उसको मैं एक्सचेंज कर दूंगी हाई से। ठीक है, कैसे मैं लो से और एक्सचेंज कर रही हूँ हाई से? चलो मैं एक सूडो कोड लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ सूडो कोड लिखती हूँ मैं। सूडो कोड में मैं क्या कर रही हूँ, इफ मेरा एरे ऑफ मिड, क्योंकि मिड मेरा करंट एलिमेंट है, राइट, वो बराबर हो किससे? जीरो से। ठीक है,
जो मैं अभी बोल रही थी कि जीरो हो तो मैं जीरो के पास जीरो से स्वैप कर दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, उसे स्वैप कर दूंगी किससे, लो से। स्वैप विथ लो, विथ लो। ओके, अगर मेरा एरे ऑफ मिड क्या हो, बराबर हो 1 के, तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, आगे बढ़ूंगी। ठीक है, और अगर मेरा एरे ऑफ मिड, ठीक है, एल्स मतलब सेकंड वाला ही होगा केस, ठीक है, 0 1 मैंने ऊपर कवर कर दिया, तो उसमें 0 1 2 ही है हमारे एरे में खाली। तो मैं क्या करूंगी, उसको स्वैप कर दूंगी हाई से। ठीक है, जब मैं स्वैप कर दूंगी इसको लो से, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लो को भी आगे बढ़ा दूंगी और मिड को भी आगे बढ़ा दूंगी, क्योंकि मिड अब मेरा आगे जाएगा। ठीक है, मिड अब नेक्स्ट एलिमेंट को देखेगा। ठीक है, अगर मेरा मिड अगर एल सिफ वाली कंडीशन है, तो मैं क्या करूंगी, मिड को आगे बढ़ा दूंगी कि चलो इसको उसने चेक कर दिया। और जब मेरा एल सिचुएशन आएगी, जब मैं स्वैप हाई से करूंगी, तब मैं क्या करूंगी, हाई को पीछे लेके आऊंगी। ठीक है, क्योंकि एरर तो मेरा इतना ही है ना। अब कैसे हो रहा है ये देखते हैं, चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, अभी मेरा लो कहाँ पे है, मेरा लो है, मेरा लो है 0th इंडेक्स पे। ठीक है, मैं इंडेक्सिंग दे देती हूँ, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मेरा लो 0 है। मेरा मिड क्या है, मिड भी मेरा 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरा हाई क्या है, हाई मेरा 5 है। अब मैं आई पहले और ये मेरा ये लूप कब तक चलेगा, ये वाला जो लूप है मेरा सूडो कोड है, ये मेरा कब तक चलेगा, ये भी तो कंडीशन होनी चाहिए ना मेरे पास। ठीक है, ये मेरा लूप चलेगा जब तक, ये पूरा लूप चलेगा मेरा कब तक, जब तक, जब तक मेरा मिड लेस देन इक्वल टू क्या हो, हाई से। ठीक है, क्योंकि तब तक है ना मेरा हाई वाली जो वैल्यू है क्या कहते हैं, उतनी हो चुकी होगी। ठीक है, जितने टूज हैं। अब ये कैसे हो रहा है, इस एग्जांपल को समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, मेरा लो 0 है, मेरा मिड 0 है, और मेरा हाई 5 है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, देखा कि क्या मेरा एरे ऑफ मिड, ठीक है, पहले तो मैंने ये वाली कंडीशन देखी, वाइल मिड छोटा है हाई से। हाँ, मिड छोटा है, मिड 0 है, हाई 5 है। ठीक है, तो क्या एरे ऑफ मिड मेरा 0 है, नहीं, एरे ऑफ मिड तो 2 है, तो कौन से वाले केस में आएगा, एल्स वाले केस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, स्वैप विथ हाई, स्वैप विथ हाई कर दिया मैंने, तो क्या होगा, 0 and 2। और मैंने बोल दिया कि हाई को चेंज कर दो किसमें, एक पीछे लेके आ जाओ। ठीक है, हाई माइनस माइनस। ठीक है, फिर मेरा वाइल लूप आया, वाइल लूप में देखा क्या, मिड मेरा हाई से छोटा है, मिड मेरा 0 है, और हाई मेरा कितना है, 4। तो ये वैलिड है। अब आया क्या, एरे ऑफ मिड मेरा 0 है, हाँ, एरे ऑफ मिड तो, ये मिड तो मेरा बड़ा ही नहीं ना, मिड तो मेरा 0 है, तो क्या करूँ, इसको 0 से स्वैप कर दूँ, तो ये वैल्यू यहीं पे रहेगी। और मैंने अब लो को आगे बढ़ा दिया, मिड को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि एक लो मेरा हो गया कवर, राइट, ये एक लो कवर हो गया, तो अब लो को अब नेक्स्ट पोजीशन पे आना है। अब मैं कोई भी लो रखूंगी वो नेक्स्ट पोजीशन पे रखूंगी, राइट, ये वाला लो कवर हो गया। सिमिलरली मेरा मिड भी एक आगे आ गया, तो अब मेरा लो क्या है, 1, मेरा मिड क्या है, 1। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी कि क्या मेरा जो वाइल लूप है, वो मेरा मिड अभी छोटा है इससे, एरे ऑफ मिड छोटा है हाई से, मिड मेरा 1 है, हाई 4 है, छोटा है। इधर आई कि एरे ऑफ मिड 0 के बराबर है, हाँ, एरे ऑफ मिड तो 0 के बराबर है, तो क्या करूं, मैं इसको स्वैप कर दूं लो से, तो मैं इसको लो से स्वैप कर दूंगी। ठीक है, तो लो से, लो भी मेरा 1 की पोजीशन पे है, और मिड भी 1 की पोजीशन पे, तो कुछ भी नहीं होगा, और लो प्लस प्लस मिड प्लस प्लस, तो मेरा ये 0 0 ही रहा। मेरा लो हो गया 2, मेरा मिड हो गया 2। अब मेरा मिड और लो चेक करेगा, क्या मेरा मिड छोटा है हाई से, हाँ, मेरा मिड है 3 और मेरा हाई है 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये चेक करूँगी कि ये वाली पोजीशन जो है मेरी, क्या वो फर्स्ट इफ में आ रही है, नहीं, सेकंड इफ में आ रही है, नहीं, थर्ड इफ में आ रही है, हाँ,
क्योंकि फर्स्ट में तो एरे ऑफ मिड 0 होना चाहिए, सेकंड में एरे ऑफ मिड 1 होना चाहिए और थर्ड में एरे ऑफ मिड 2 होना चाहिए। ठीक है, तो एरे ऑफ मिड अगर 2 है तो क्या करूँ, स्वैप विद हाई कर दूँ। तो मैं इसको स्वैप विद हाई कर दूँ। अभी मेरा ये इस पोजीशन पे है हाई के 2, तो मैंने इसको हाई से स्वैप कर दिया, तो मेरा यहाँ पे क्या गया 1 और यहाँ पे आ गया मेरा 2, और इसमें क्या होगा, मेरा एक हाई पीछे चला गया। ठीक है, अब मेरा हाई कहाँ गया, थर्ड इंडेक्स में, ये हाई माइनस माइनस से। ठीक है, अब मैंने फिर से चेक किया क्या मेरा लो मिड लेस देन इक्वल टू लेस देन है हाई से, नहीं, इक्वल टू है हाई से, हाँ, तो अभी भी चलेगा मेरा लो। ठीक है, तो मैंने देखा कि एरे ऑफ मिड जो कि है अभी 1, राइट, एरे ऑफ मिड इक्वल टू 1, ये किस में है, एलसिफ में है, तो इस केस में क्या होता है, मिड प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मिड क्या हो गया 4, मेरा मिड हो गया 4, और उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा मिड 4 हो गया, मेरा हाई भी क्या है 4 ही प्लस पे है, वाइल लूप चलेगा, क्या मेरा मिड छोटा है हाई से, नहीं, बराबर है हाई से, नहीं। ठीक है, अभी मेरा मिड क्या हो गया है, बड़ा हो गया है हाई से, तो मेरा ये वाइल लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो तुमने इस सॉल्यूशन को देख के देखा कि मैंने क्या किया है, 0 आ रहा है तो भाई उसको स्टार्ट वाले पॉइंट पे डालते जाओ, 2 आ रहा है तो उसको एंड वाले पॉइंट पे डालते जाओ, क्योंकि एक 2 एंड वाले पॉइंट में आ गया, तो अब हाई को नेक्स्ट प्लेस हाई की क्या होगी, उसके नेक्स्ट वाली, उससे पहले वाली। ऐसे ही अगर एक में 0 आ गया है तो अब लो की पोजीशन कहाँ पे बढ़ी जाएगी, इससे आगे वाली। ठीक है, और मेरा जो मिड है वो मैं मिड बढ़ाऊंगी किस कंडीशन में, जब मेरा लो वाली पोजीशन फिल होती जाएगी, क्योंकि मिड को तो बढ़ाना है ना, लो से तो आगे होना चाहिए मिड को, तभी तो मिड से एक्सचेंज करेगा। तो मिड उस तरीके से बढ़ेगा, या मिड 1 होगा तो बढ़ेगा, और मिड लो से लो मिड एरे ऑफ मिड इक्वल टू 0 होगा तो तब बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक ऑन लीड कोड। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ लेट एन, जिसमें मैं रख देती हूँ नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, लेट लो इक्वल टू 0, ठीक है, 0th इंडेक्स पे है, मिड इक्वल टू 0, मिड भी 0 से स्टार्ट करेगा ट्रेवर्स करना, एंड हाई इक्वल टू क्या कर दूंगी, नम्स डॉट लेंथ माइनस 1, ठीक है, लेंथ से लास्ट वाला एलिमेंट, नम्स डॉट लेंथ माइनस 1। ओके, फिर मैं क्या करूंगी, वाइल लूप चलाऊंगी, और वाइल लूप की कंडीशन क्या है, मेरा मिड लेस देन इक्वल टू क्या हो, हाई से। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इफ कंडीशन रखूंगी जिसमें मैं देखूंगी नम्स ऑफ मिड अगर 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो 0 के बराबर होगा अगर मिड, तो मैं क्या करूँगी, 0 से स्वैप कर दूंगी। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का स्वैपिंग फंक्शन, ये स्वैपिंग मेथड आप देख सकते हो कैसे करते हैं। नम्स ऑफ मिड, नम्स ऑफ लो, इसको स्वैप कर दिया, नम्स ऑफ लो, नम्स ऑफ मिड। ठीक है, ऐसे हम जावास्क्रिप्ट में स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब लो की एक पोजीशन तो हो गई, तो लो को एक आगे बढ़ा दिया, लो प्लस प्लस, और मिड भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, करंट एलिमेंट, क्योंकि उसने एक तो वैल्यू लो को दे ही दी। ठीक है, अब एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ, एल्स इफ में क्या है, अगर मेरा नम्स, ठीक है, नम्स ऑफ मिड क्या हो, 1 हो, 1 है तो ये करंट एलिमेंट है, ठीक है, मिड में चाहिए ही, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो हम 1 हो गया तो मिड को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तुम सही जगह पे हो। और एल्स कंडीशन में मैं क्या करूंगी, नम्स स्वैप कर दूंगी किससे, हाई से, राइट, मिड को हाई से स्वैप कर दूंगी। ठीक है, नम्स ऑफ मिड को मैं क्या करूंगी, स्वैप करूंगी नम्स ऑफ हाई से, क्योंकि मैं उस मेरी 2 वाली वैल्यूज आएंगी एल्स वाली कंडीशन में, तो मैं इसको हाई से स्वैप कर दूंगी, और मेरी जो भी 2 वाली वैल्यू होगी वो हाई वाली पोजीशन पे चली जाएगी। नम्स ऑफ हाई नम्स ऑफ मिड, ओके, स्वैप कर दिया। अब मेरी जो हाई वाली वैल्यू है उसको एक वैल्यू मिल गई हाई की, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया, तो मेरी हाई वाली वैल्यू एक पीछे आ जाएगी, तो मेरी हाई क्या आ गई, माइनस माइनस, और हाई वाली वैल्यू की जगह पे जो वैल्यू थी, राइट,
उसको भी तो अभी चेक करना पड़ेगा ना, इसलिए मेरा मिड आगे नहीं बढ़ेगा, मिड मेरा अब उसको चेक करेगा, ठीक है, इसलिए मिड प्लस प्लस नहीं होगा, मिड उस वाली वैल्यू को चेक करेगा जब वाइल लूप वापस से रन होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें देख रहे हो रिटर्न में लिखा है डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, मॉडिफाई नम्स इन प्लेस इंस्टेड, मतलब मैंने इस सॉल्यूशन को करते हुए नम्स को ऑटोमेटिकली इन प्लेस ही मॉडिफाई कर दिया है, मुझे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार रन करके देखती हूँ, देखते हैं। ओके, ठीक है, it worked. I will submit this solution and you will see, yes, it worked. डच नेशनल फ्लैग है और इसमें तीन कलर्स हैं, रेड वाइट एंड ब्लू, इन थ्री डिफरेंट जोन्स, सिमिलर टू आवर प्रॉब्लम जिसमें 0 1 2, जिसको हमने तीन अलग अलग जोन्स में बांट के रखा हुआ है, इसलिए हम इसे डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम भी कहते हैं।